दरिद्राणां दैन्यं दुरितमथिदुर्वासन हृदयां द्रुतं दूरीकुर्वन् सकृदपि गतो दृष्टिशरणम् अपिद्रागां विद्या द्रोमुदलन दीक्षा गुरुर्यः प्रवाहस्ते वारां श्रियमयमुपारां दिशतु नः। गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातःस्मरणीय सुखदेव भगवान गंगा के पावन तट पर महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जीवन की परम भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बद्रिकाश्रम में महामुनि मैत्रेय जी विदुर आदि को यही कथा सुना रहे हैं। यही कथा भगवान शिव पार्वती को श्रवण कराते हैं और यही कथा नीमशारण्य में सूत जी महाराज सौनिक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यही कथा हमारे और आपके बीच में हो रही है। सौनिकाद प्रश्न करते हैं, सूत जी सुनाते हैं। हे सूत महाभाग सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहे में कथा सारम पुराणानां विशेषतः पुराणानां विशेषतः। महाराज हमें पुराणों की कथा श्रवण कराइए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का वंश का वर्णन मैं इसमें आपको श्रवण कराया। इस सृष्टि को एक ईश्वर ने, एक शक्ति ने ऐसे बनाया जैसे कोई एक चना मटर का दाना होता है ना, उसको आप पानी में डाल दो तो चना फूल जाता है, और चने का छिलका उतारे ना उसमें 2 दल निकलते हैं। एक दल ऊपर होता है, एक नीचे, बीच में खाली जगह। ऐसे जो ऊपर का दल है उसमें 7 लोक हैं ऊपर के, नीचे का जो दल है उसमें नीचे के 7 लोक हैं, तल वितल मातल। बीच में जो खाली जगह है दोनों के बीच में मिली, ये मृत्यु लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो जो खाली है इसमें कुछ है ही नहीं, यहां तो कोई भी आ जाए, सब जाना है, सब जाना है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो। शरीरधारी को यहां रहना नहीं, संसार चलता रहेगा। एक बार एक संत महात्मा अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मेला लग रहा था। चेले ने कहा, गुरुजी इसमें कितने लोग हैं? 4-5 हजार तो होंगे मेले में। गुरुजी बोले, बेटा आज के 80 साल के बाद इस मेले में जितने लोग हैं ना, इनमें से एक भी नहीं रहेगा। आज के 80 साल के बाद इस मेले में जितने भी लोग खड़े हैं, इनमें से एक भी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन ये मेला यहाँ पे आज तो 5000 की बात करता है, 80 साल के बाद में यहाँ पर लाखों का मेला लगेगा, लाखों का, पर इनमें से कोई नहीं रहेगा। ये संसार बढ़ता चाहता है और कोई रहता नहीं है, इसमें कमी कभी आती नहीं है, संसार ज्यों का त्यों है।
महाराज 2 जाते हैं दुनिया से और 10 पैदा होते हैं। ये परमात्मा की लीला है। सारा विश्व, ये खगोल ब्रह्मांड बनाया है, उस लीलाधर ने बनाया है। इसलिए विचार करें, जैसे आपके मोबाइल का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास होता है। हम तो समझते हैं केवल हम ही बात कर रहे हैं। तुम इसमें कुछ भी बात करेंगे ना तो उन्हें सब पता है किसकी बात कहां पर हो रही है। हम यहां बात करते हैं, हमारे शब्द भी यात्रा करते हैं। हम जो भी मुख से बोलते हैं ना, एक मुख से निकला हुआ शब्द यात्रा करता है। कैसे? आपने कोई बात कही एक व्यक्ति से, वो बात जाके 4 लोगों के बीच में कहेगा और 4 लोग फिर उस बात को 20 लोगों में कहेंगे और 20 लोग पूरे समाज में बात फैलाएंगे। बात आप छोटी सी कहना, छोटी, सबसे छोटी। आपको कहना है कि मेरे पीछे दर्द हो रहा है, केवल एक व्यक्ति से कहना, वो फिर 4 से कहेगा तो फिर लोग कहेंगे 4 दर्द हो रहा है। हाँ, फिर अगर वो आगे बात बढ़ेगी तो वो कहेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल इफेक्ट हो गई है। अगर उससे आगे बात बढ़ेगी तो कहेंगे हमने सुना है कि वो तो पड़े के पड़े रह गए, अब उन पर उठा भी नहीं जाता है। बात कुछ नहीं है, बात छोटी है, लेकिन शब्द यात्रा करता है। तो यात्रा कैसे करता है? एक मुख से निकला शब्द जब दूसरे पे जाएगा तो वो अपना शब्द मिला के उसे आगे बढ़ाएगा, और जो सुनेगा वो अपनी बात मिला के फिर और आगे बढ़ाएगा। तो जो भी बात होगी वो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी बात निकल के आती है। यहां पर इन्होंने नरकों का वर्णन किया है। इस धरती पे जो आया है वो अपने अपने कर्मों का हर प्राणी, कोई ये नहीं कह सकता है कि अब स्वकर्म अपना कर्म ही फल का भोग रहा है। न पत्नी पति के प्रति, न बच्चा माता पिता के प्रति। केवल माता पिता संतान बना के संसार में प्रकट तो करते हैं। जन्म हेतु सब कहें पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। केवल माता पिता जन्म देते हैं बच्चे को, लेकिन शुभ और अशुभ कर्मों का फल देख करके भगवान उसको फल दिया करते हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उस पर नजर उसकी है जिसने जन्म दिया है। हम समझते नहीं है कि कोई है ही नहीं, आंखों से देख लेंगे तब मानेंगे। वो महाशक्ति है, वो किसी के बस में आती नहीं है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। जो जैसा कर्म करता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे तो तस फल चाखा। राजउवाच, राजा कहने लगे, गुरुदेव ये लोग कहते हैं कि नरक और स्वर्ग कोई अलग से कोई नरक स्वर्ग स्थान बनाया है। नरकानाम भगवान किम देश विशेषावा, वै स्त्रीलोकायाम स्विदम अंतरालिति। क्या नरक कोई स्थान है, कोई विशेष जगह है जहां पर जगत का प्राणी चला जाता है? तो उन्होंने कहा कि भैया आदमी मर जाता है, वो लौट के बताता नहीं है कहां गया है, और जिंदे पे मरा जाता नहीं है, तो जाके देख के लौट के बता दूं कि यह हो रहा है। ये तो गूढ़ बात है, छिपी हुई है। आदमी बस अंदाज लगा लेता है ये भले आदमी है तो भली जगह पे पहुंच गए होंगे।
और जो दुष्ट जीव जीवन भर दुष्टता करता रहा है, ऐसे समझ में नहीं आए तो समझिए जो गलत काम करते हैं उनके लिए जेल बनी हुई है, जेल में चले जाते हैं। फिर कोई आता है 20 साल के बाद, आजीवन कारावास, पता नहीं महाराज कब छूटेंगे, कौन सा अपराध किया है। ऐसे ही जो यहाँ की पुलिस से बच जाते हैं वो उससे नहीं बच पाते। हम सबसे छिपा छिपी का खेल कर लेंगे, लेकिन जब परमात्मा का सीसी कैमरा दिखता है ना, तो हम कहते हैं बता तूने यहां पर क्या किया है। आप अकेले कमरे में हैं, दरवाजा बंद है और आप उस समय कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये समझिए वो व्यक्ति बच सकता है जो पक्का मन में बैठा ले कि मुझे कोई देख रहा है। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। संसार में बहुत से लोग ध्यान लगा लगा के चले गए, लेकिन वो ध्यान करते करते किसी की पकड़ में आज तक आया नहीं। इसलिए ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई देख रहा है मुझे, इतना विचार करेगा महाराज तो हम जीवन में बच जाएंगे। ध्यान लगाओ मत, ध्यान रखो कि कोई है मेरे पास जो मेरी हर बात को टेप करता है, हर मेरे दृश्य को देखता है, हर कर्म को देखता है, कोई है। बस इतने से बच जाए। इसलिए हम क्या करें? अच्छा करें, अच्छा सुने, अच्छी बात कहें, अच्छे बोलें। लोगों से अच्छा बोलेंगे क्योंकि कोई है, जब अच्छा बोलेंगे, अच्छी बात करेंगे तो लोग सुनने वाले नहीं आएंगे, और गलत बात करेंगे तो कहेंगे एक बार मिलेंगे तुमसे, फिर दोबारा मिलेंगे नहीं। आप अपनी वाणी को शुद्ध और मृदु बनाइए। जो कुछ भी करें शुभ 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 अच्छा ही करें, ये भान करके कि मेरे साथ कोई है। राजन, नरक तो अलग अलग हैं। जैसे धारा पुलिस लगाती है, ये इस धारा में जाएगा, इस धारा में जाएगा, उसी धारा के अनुसार उसे कारावास मिलता है। 28 नरकों में 7 नरक तो घोरात घोर नरक बताए। कहने लगे कि द्यूतम च मध्यम पिशतम च वैश्या पापर चोरम परदार सेवा एतानि सप्तम व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति। द्यूतम जुआ खेलने वाला, ये अच्छा खेल नहीं है। जुआरी कभी जब जुआ खेलता है तो ये नहीं सोचता है, वो सोचता है दाव मेरा ही निकलेगा। हार जाता है तो माथा ठोकता है, बोला अब की बार ले फिर ले। तो जुआ है ना, भगवान कहते हैं अच्छा नहीं है, तेरे नसीब में जितना लिखा है मैंने उतना तो तुझे मिलेगा, काहे को जुआ खेल रहा है। तेरे नसीब में जितना लिखा है, चाहे जुआ खेल के ले ले या चोरी करके ले ले या किसी का बैग काट के ले ले या पर्स छीन के ले ले, मिलेगा उतना जितना मेरे लिख दिया है। मान लीजिए मैंने तेरे हिस्से में 1 लाख रुपया लिखा है, तो चाहे तुम बैठे रहो, चाहे कुछ करो, चाहे मत करो, वो तो तुमको मिलेगा कहीं से भी आए। और ईश्वर तुम्हारी कभी कभी परीक्षा लेता है। आप बैंक में गए, आपने विड्रॉल भरा, तुमने कुछ पैसे निकाले 20,000 रुपए, गलती से अगर बैंक वाले ने तुमको 20 की जगह 25,000 रुपए दे दिए, तो लेने वाला सोचेगा कि इसी की गलती है, मेरा क्या है? वो तो जेब में रख के चला आएगा। लेकिन जब 2 बजे बैंक बंद होगी और काउंटिंग होगी, तो 5,000 रुपए उस बैंक कर्मी को अपनी पॉकेट से उसी समय जमा करने पड़ेंगे। जिम्मेदारी उसकी है जो लेकर के चला आया। अब विचार करिए, लेके तो चला है, वो सोच रहा है कि उसका फॉल्ट है, लेकिन देखने वाला कौन है? कोई शक्ति है, वो देख रहा है कितना खुश हो रहा है इसको लेकर के। लौट के आया घर पर, बच्चा बीमार हो गया उसका, सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करते ही मारा 50,000 रुपए जमा करवा दिए। जय जय सीता। लाया था 5,000 और गया कितना? 50,000। वो समझ नहीं पाता है कि ये कहां से और कहां चोट मरी, इसलिए उसकी लाठी में कहते हैं आवाज नहीं होती।
बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर में कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। कथा सुनना उसका सार्थक है जिसने कथा में से प्राप्त कर लिया। आज ही पंडित जी ने ये बात कही, हमारे पास रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता को ये पक्का करना चाहिए कोई देख रहा है, इसलिए सावधानी से जीवन जी लूं। जो सावधानी से जीवन जी जाता है कथा उसको फल प्रदान कर देती है। बेटा तू अच्छा कथा में चला गया। कौन कौन जाता है नरकगामी? जो गुरुजी कथा कहते हैं ना, उनके लिए भी लिखा है। क्या कहा है कि हरय शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। वो गुरु नरकगामी होता है। अपना भजन तो करो जितना है, लेकिन जिसका खा रहे हो उसके नाम की भी माला जपो। जय जय सीता। ये मेरे भाग्य का है, मैं जितना करता हूं, गुरु ने मुझे वचन दिया है कि तुझे इतनी माला का जाप करना, इतनी तो करनी है। लेकिन जिसका भोजन पानी दाना जो तेरे अंदर जा रहा है उसको फिल्टर करके पियो, फिल्टर करके, पता नहीं कैसा आ रहा है। इसलिए कुछ भजन उस जिजमान के लिए रखो। जो जिजमान का ख्याल नहीं रखता है वो गुरघोर नरक में। और शिष्य ऐसा शिष्य होता है, फोन मिलाओ, शिष्य कहेगा कौन बोल रहा है, और गुरुजी कह रहे हैं ये चेला बनाया है, आवाज नहीं पहचान पाया। अरे मुझे तो ऐसा लगा गुरु की सी आवाज लग रही है, गुरु ये देख सोच ले कौन है। हाँ अब पक्का हो गया, हाँ मैंने पहचाना गुरुजी है। तो बेटा एक दिन तेरे पास में कथा हो रही है, कथा में आ जा। एक दिन जरूर आऊंगा। तो जे सठ गुरु शन ईर्षा करहे, ये सठ गुरु सन ईर्षा करही, ये सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। एक नरक ऐसा है, हम संग किसका कर रहे हैं? जितासनो जित संगो, क्या है? जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिय। हम संग किसके कर रहे हैं? हम बैठक किसके साथ करते हैं? जो जिसका संग करता है उसे उसका रंग चढ़ता है। आपकी मित्रता है किसी शराब पीने वाले से, दोनों साथ साथ आ रहे हैं और फतेहाबाद से इधर आए और कलारी दिखाई दे गई, तो शराबी तो वहीं रुक गया, पैर रुक जाते हैं उनके अपने आप। सुन 1 मिनट हो जान दे। दोनों मित्र थे, वो पीने लगा अपनी बोतल लेके। उसने कहा भाई तू ले ले। बोला कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं पीता है तो ऐसा कर, मैं तेरे लिए दूध मंगा देता हूँ, जूस मंगा देता हूँ, पी ले। एक शराब पी रहा है और एक दूध पी रहा है।
और गांव का कोई पड़ोसी उधर से साइकिल से आ रहा था, उसने देखा तो वो क्या समझेगा, दूध पी रहा है कि साथ में? उसे क्या दिखाई देगा? सोचेगा कि ये भी लग गए महाराज साथ में ही। दूध कलारी कर गए मद समझते जाए। जो जिसका साथ करता है उसे उसका रंग चढ़ता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है दुष्टों का साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, पर बलवास नरक करताता, पर बलवास नरक करताता। गीता में लिखा है आसुरी योनि महापन्ने मूढ़ा जन्मनि जन्मने मामेव प्रपाप्येव माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यन्त्वाधमां गतिम। इसलिए हे राजा परीक्षित, एक तामिश्र नाम का नरक होता है, जो धन की चोरी करते हैं, स्त्री हरण करते हैं, इनको तामिश्र नरक में भेजा जाता है। एक अंध तामिश्र नरक होता है, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन करते हैं, उनको अंध तामिश्र नरक में भेजा जाता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। कुछ ऐसे लोग जलते हैं कि न तो कुछ खाने के, न पीने के, न लेने के, न देने के। हम अपना कमा रहे हैं, तुम अपना कमा रहे हो, लेकिन उसके मन में वैसे ही जलन हो रही है, जय जय सीता राम, ये कहां से कमा रहे हैं। तो जो दूसरों से ईर्ष्या करता रहता है उसके लिए रौरव नरक लिखा है। और जो अपना ही पालन पोषण करता है, घर से गए, बाहर जाकर मारा, खूब मिठाई खाई, कुछ खाया पिया, घर आए तो घर में ये व्यवस्था भी नहीं, सब्जी है कि नहीं। केवल जो अपना पालन पोषण करता है उसको महारौरव नरक मिलता है। जो जीवित पशु पक्षियों को मार के रांध के खा लेता है उसे कुंभी पाक नाम का नरक मिलता है। जो माता पिता ब्राह्मण देव का वेद का विरोधी हो जाता है उसे महाराज काल सूत्र नाम का नरक मिलता है। जो धर्म का परिवर्तन करते हैं उसे असी पंडव नाम का नरक मिलता है। ईश्वर ने जिस धर्म में, जिस परिवार में जहां भी जन्म लिया है उसी के अनुसार जीवन जीना है। फिर काय का परिवर्तन? श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मानुतिष्ठतात् स्वभावनेतम कर्म कुर्वाम नोति किल्वसम। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग कर, केवल मेरा अनुसरण कर, सत्य का पालन कर। मत मान तू मुझे किसी रूप में, लेकिन सच्चा बन के जीवन में चलेगा तो मैं सच्चा तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए लिखा है इसके लिए जो परिवर्तन करते हैं उसे 80 पन्नव नाम का नरक मिलता है। एक नरक उसको मिलता है कि किसी का झगड़ा हो रहा है। ध्यान देना, परिवार में झगड़े को सुलटा लो, वो बुद्धिमान होते हैं, विद्वान वही कहे जाते हैं जो घर का झगड़ा घर में ही निपटा ले। और जहां तीसरा व्यक्ति आ गया पड़ोसी, तो समझ लो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति है वो तुमसे ज्यादा अलग अलग करने में माहिर होता है। जो व्यक्ति पंचायत में बुला लिया जाए, तुम कहो तुम्हारे हाथ में फैसला है, तुम कर दो, और फैसला गलत कर दे, जानबूझ के गलत कर दे, जानता है कि ये इसका अधिकार है, फिर भी दूसरे की तरफ इशारा कर दे, तो ये लिखा है जो निरपराधी को दंड देता है, गलत फैसला देता है, उसको सूकरमुख नाम के नरक में गिराया जाता है और कोलू में पेरा जाता है। एक अंधकूप नाम का नरक है, जो हिंसा करता है उसको अंधकूप नाम के नरक में भेज दिया जाता है, उसको रक्तपात करते हैं। एक क्रमी भोजन नाम का नरक है, जो अतिथि घर में आए, अपना तो भोजन कर लिया और पड़ोसी जो अतिथि आए उसको नहीं करा रहे हैं। मैंने एक वो देखा था, उसके पास आया था, घर में आते की खाओ,
देखा तुमने उस पर आया था, खाना ही नहीं खिलाया। अरे का खा गो तू, सो जा, सवेरे देखी जाएगी। कै रोटी खा गो, मान खा ले वो चार रोटी खा ले हो। मान सोची कि भैया नहीं तो दो तो खाई ले, दो है मैं आता की माने की जाके बड़ी बड़ी रोटी बनावत होगो। बोलो कि एक खा ले हमारा, एक रोटी सोच ले कैसी बड़े बनावे हो, अकेला हूं। माने की आधी तो खाई ले। अरे आधी के काजे तू का खा, चुपचाप सो जा, सवेरा है जागो आंख नीचे के, ताकि काजे आंख काम करूं। जो अतिथि को भोजन न करा के स्वयं भोजन करके सो जाता है, अतिथि भूखा सो जाता है, उसकी एक क्रमी भोजन नाम का नरक है, कीड़े के कुंडों में फेंक दिया जाता है। जो चोरी करता है, ये देखो आदत आती है अपने आप ही शरीर में, उसे गर्म लोहे से दागते हैं, संदेश नाम का नरक है। एक तप्ती स्त्रवी ब्रज कंटक मामली एक बैतरणी होती है, कहते हैं बैतरणी पार। बैतरणी में अच्छे कुल में पैदा होकर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करे, उसको भी बैतरणी में डाला जाता है। एक प्राण रोध होता है, जिसमें उच्च कुल में कुत्ते और गधे का पालन पोषण होता है। बाणों से बींधा जाता है, जो किसी के घर में कल्याण में आगे पीछे छिपके आग लगा देते हैं, उनको भी नरक मिलता है। जो पति का और अथवा पति पत्नी का अपमान करते हैं, उनको शूलपुत्र नाम के नरक में भेजा जाता है। और एक नरक है राजा परीक्षित, पैसा होने पर भी जो समाज के, परिवार के, भगवान के काम में अपने पैसे को नहीं लगाता, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे सूची मुख नाम का नरक मिलता है। अरे संसार में आए, भगवान का दिया है तो भगवान को अर्पण कर दो। अच्छा, ये हम आए धरती पर, विचार करिए, ये जो धन आता है ना, ये बुद्धि से आता है कि बिना बुद्धि के आता है? बुद्धि लगानी पड़ती है। बुद्धि किसकी दी हुई है? अगर बुद्धि नहीं होती तो हम पागल होते, तुम्हें कथा कह रहा होता। बुद्धि किसकी दी हुई है? भगवान की। तो भगवान का हमारे धन में हिस्सा है। जय जय सीता, इसलिए भगवान को अर्पित कर दो, हमारा आनंद आ जाएगा। जितना अर्पित करेंगे भगवान और कहेगा और ले जा। हम दोनों हाथों से दान करते हैं और भगवान चार हाथों से देते हैं, तो विचार करो घाटा जा रहा है कि मुनाफा हो रहा है। हम दो हाथों से दान कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे चार हाथ है। और भगवान के चार हाथ कितने बड़े हैं, ये तो आगे आएगा भी वामन अवतार में। भगवान के चार हाथ और हमारे छोटे छोटे दो दो हाथ, भगवान के चार हाथ, तो घाटा है कि फायदा है भगवान के काम में? तो सबके निंदा ये जड़ करही, सबके निंदा जे जड़ करही, हे चमगादड़ होय अवतरही, जय राजा और अवतरत रही। परीक्षित जी का रोम रोम पुलकित हो गया। गुरुदेव, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो नरकगामी नहीं हो। अब हिसाब लगाओ, जहां जाओ तहां यही लगे रही है, सब पैसा कमावे के चक्कर में। दूधिया पे को विश्वास भरोसा ना तो चाहे कितना कह दे, दूध लाऊंगा महाराज, बाकरी भैंस को है, अरे जिन्हें पानी से आए, अच्छा कल बोतल में भर के लाऊंगा तुम्हारे का, फिर बोतल में ले आया अलग से, उससे भी ज्यादा पानी मिला जाए, ये बिल्कुल इंपोर्टेंट हो। फिर दूसरा अलग कमंडल में लाऊंगा, नहीं लाएगा हमारा, भले वो मेढ़ की नहीं करे, अब दूध में मिला के लाता है पानी तालाब में से। ऐसे ऐसे है महाराज। चलो दूध वाला मिलाता है, तुम वकील साहब के पास पहुंच जाओ, तुम अस्पताल में पहुंच जाओ, तुम्हें बीमारी छोटी सी है और भर्ती कर दिया आईसीयू में, ले बेटा कहां से तो लाएगा। एक हमारे डॉक्टर ऐसे थे जो फॉरेन को, जो विदेश से लोग आते थे, वो स्टाफ से मिल गया, उसने एक टैबलेट पकड़ा दी, भोजन के साथ में इस गोली को दे दिया कर। बस गोली देता तो विदेशी पागल होके गिर जाते बेचारे, फिर उसी के अस्पताल में भर्ती होते, नाना प्रकार का पैसा अपहरण करता आता।
अब इनको क्या कहेंगे, कौन से नरक में जाएंगे? किसी को भी देख लो, कहीं भी देख लो, जहां भी देख लो, वहां ऐसा लग रहा है हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा और विद्या, इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। फिर कहते हैं जी कोरोना की बीमारी कहां से आएगी, कोई पंडित तो बता ही नहीं पाओ। जय जय सीता। ये नहीं मालूम है संसार में भ्रष्टाचारी इतनी पराकाष्ठा पे हो गई है कि यहां पर पाप कर्म इतना तेजी से बढ़ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। अब किसी को कथा सुनाओ तो कथा सुनने में, समझने में नहीं आ रही, दिमाग लगाना पड़ता है, सुनेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। इस संसार में विद्वानों की कमी है और मूर्खों की संख्या अधिक है। इस संसार में धनी लोग कम हैं और निर्धन बहुत है। इस संसार में दान करने वाले कम हैं, लूटने वाले ज्यादा हैं। तो जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो सरकार बना देते हैं। सर्व पाप प्रशमनम, सुखदेव जी कह रहे राजा, सर्व पाप प्रशमनम सर्वोपद्रव नाशनम सर्व दुख क्षय करम हरि नामानुकीर्तनम। सब पापों से बचना चाहता है प्राणी तो भगवान के किसी नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। नाम क्या करेगा कि नाम जब जपेगा भगवान का तो पहले तो उसे लगेगा कि कुछ नहीं है, खाली खाली है, फीका फीका है। लेकिन नाम में जब रुचि हो जाती है कि मुझे नाम के बिना नहीं रह जाएगा, नियम बन जाएगा, तो नाम जिसका ले रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो नाम के साथ उसके साथ बैठता है। चाहे आप किसी का भी नाम ले रहे हैं, नाम एक सच्चे का नाम है तो सच्चा तुमसे जुड़ जाएगा। नाम किसका ले रहे हैं, झूठे का ले रहे हैं कि सच्चे का? नाम किसका है? सच्चे परमात्मा का नाम आप ले रहे हो। आप किसी लल्लू लल्ला तैसी परैसी परिवार का किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहे हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो। तो जो नाम तब साधारण संसार में सोते हुए बच्चे को आवाज लगाएंगे तो बच्चा जग जाता है, वो तो परमात्मा है। जय जय सीता। सुनेगा क्यों नहीं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये शरीर से और वाणी से और मन से, इनसे ही काम बिगड़ते हैं और इनसे ही काम बनते हैं। हम संसार में ये तीन चीजें हैं, शरीर, हमारी वाणी और हमारे मन। मन में जाने क्या क्या विचार आते हैं उल्टे सीधे। हमारी वाणी कौन सा प्रयोग कब कर दे, कौन सा शब्द किसको क्या बोल दे। आप घर परिवार के परिवारी लोग हैं, आपको तो पता ही है, रिश्तेदारी में हैं, उसमें हैं, जब शादी विवाह करते हैं कुछ दिनों तक इसी बात पे बात फैलती है कि उनने जी कही और बिन ने जी बात कही, बस इसी बात पे झगड़ा होता रहता है। वहां पर लाली की मम्मी ये कह रही है, लल्लू की मम्मी ने यूं कही, न कमी आओ तुम देख नहीं पाए, बस इतने शब्द में बहुत बखेड़ा हो गया। शब्द एक है लेकिन मामला ज्यादा बिगड़ता है। तो वाणी का जो प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए लिखा है अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च ततः स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वायंगमं तप्योच्यते। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय और को शीतल करे, आपहु शीतल हो। कागा काको धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग अपना कर ले। ये वाणी का नियम है। हमें ऐसी वाणी मत बोलो कि अगर हमें किसी की क्रोधमयी शब्द सुन के बुरा लगता है तो ध्यान रखो, हम भी किसी को क्रोध में कोई मुद्रा में कोई बात कर दें
तो वो शब्द उसको चुभते हैं, सुनता कान से है लेकिन हृदय तक जाते हैं। एक शब्द बोला हुआ और कई वर्ष तक बोलचाल बंद करा देता है। शब्द एक होता है लेकिन यहां लगता है महाराज, शब्द बहुत गहरी चोट करता है। ये शरीर से, इसलिए अपनी इस वाणी से भगवान का नाम लें, इस वाणी से रामायण का पाठ करें, इस रामायण गीता का पाठ करें, और जो भी बोले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम कहते हैं जब सच बोल के हमें रोटी मिल रही है तो झूठ तो तब बोलेंगे जब रोटी मिलना बंद हो जाएगा। बोलेंगे झूठ तब बोलेंगे जब मिलना बंद हो जाएगा। जब सच के मार्ग से ईश्वर दे रहा है तो झूठ का सहारा क्यों लिया जाए। शरीर से ध्यान दीजिए, हम प्रातःकाल उठते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते, शारीरम तपोच्यते। इस शरीर से हम मार्ग में जा रहे हैं, कोई देव मंदिर मिल गया तो हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि अपने हाथ जोड़। आपकी ट्रेन जा रही है और गंगा के ऊपर से जा रही है तो कोई कहने आता है, हाथ जोड़ देते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, कोई कहने नहीं आता, आंख मीच लो, अपने आप नेत्र बंद हो जाते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, सामने साधु संत आ रहे हैं, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। गुरुदेव आए हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, कोई कहने नहीं आता। इसलिए लिखा है पूज्यमानों के, माननीयों के, गुरुदेव के, भगवान के विग्रह को ये शरीर अपने आप झुक करके प्रणाम किया करे। नमस्कार से रामदास पाप सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। आचार विचार पवित्र रखें और जो भी मिले अपनी माननीय उनको प्रणाम करें। शरीर की ड्यूटी है, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, माननीयों को प्रणाम करें। ध्यान रखना, हम कथा में कहते रहते हैं इस संसार में कुछ लोग आपके पूज्य होते हैं और कुछ लोग प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं। लेकिन तुम्हें जो प्रिय है वो पूज्य हो या नहीं हो। जैसे प्रिय कौन कौन है? हमारी पत्नी हमें बहुत प्रिय है कि नहीं? मेरी सहभागिनी है, मेरी सेवा करती है, मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करती। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए प्रिय है, लेकिन तुम कभी पत्नी के पैर तो छूते नहीं, छूते हो? नहीं छूते। अब आजकल छूने लगे हैं, पहले तो नहीं छूते थे। प्रिय पत्नी है लेकिन पैर नहीं छूते। प्रिय तुम्हारा बेटा भी है लेकिन तुम बेटे के पैर नहीं छूते। ध्यान रखना, प्रिय तुम्हारा पुत्र है, प्रिय तुम्हारी पत्नी है, लेकिन उनको तुम प्रणाम नहीं करते, वो पूज्य नहीं हो सकते। और ध्यान देना, कुछ लोग पूज्य होते हैं, कुछ लोग पूज्य होते हैं लेकिन हो सकता है तुम्हें प्रिय नहीं हो। जैसे पूज्य तुम्हारे बहनोई, पूज्य तुम्हारी फूफा जी, वो घर पे आए, तुमने आके प्रणाम किया, अच्छा है, भोजन बन रहा है, और शाम के समय उन्होंने अपनी जेब में से एक बोतल निकाली, लिया गिलास लिया बेटा, चुपचाप उन्होंने कहा चलो पी लेता हूं। उसको देख रहे हैं, है तो अपने प्रिय रिश्तेदार हैं, मेरे मान्य पक्ष के हैं, मैं उनको प्रणाम भी करता हूं, लेकिन तुम्हारे पूज्य तो हैं लेकिन अंदर प्रियता प्रेम नहीं है। अरे ये तो खामा खा आ जाते हैं, बच्चों को बिगाड़ देंगे, ये चले जाए तो अच्छा है। पूज्य हैं लेकिन प्रिय नहीं हो सकते। ध्यान रखना, प्रिय और पूज्य, प्रिय और पूज्य जो भी होता है, चाहे वो कोई भी हो तुम्हारा, जहां प्रेम है तुम्हारा और जहां पूज्यता है,
वही एक कोई शक्ति है, वही तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारा पिता है, जिसके चरणों में झुक करके प्रणाम करें और उसके कर कमल तुम्हारे सिर पे आ जाएं, आशीर्वाद मिल जाता है। जो प्रिय और पूज्य होता है वो गुरुदेव होते हैं महाराज। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। जो हमारा प्रिय भी है और पूज्य भी है। एक मन है,